देखो, सबका ध्यान इधर। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? चैप्टर नंबर कौन सा? 6। लिखो आगे। चलो, पढ़ रहे थे हम लोग कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य। कोई बात नहीं इधर। चलो, कार्य किसे कहते हैं? कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य की विमा क्या होती है? पूरा हो गया था ना। आगे ना लोग कार्य के प्रकार देखो। कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। उसमें लिखो कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य 3 प्रकार का, कार्य 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसे पढ़ना हो। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। देखो ये समझो, धनात्मक कार्य होता क्या है? ठीक, अगर किसी पिंड पर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, बल और विस्थापन के बीच जो कोण बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, अगर बल और विस्थापन के बीच बढ़ रहे कोण का मान 90 अंश से कम होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? वह कार्य कैसा है? धनात्मक कार्य है। यदि जिस पिंड पर हम कार्य कर रहे हैं, उस पिंड पर जो बल लग रहा है और विस्थापन के बीच जो कोण बढ़ रहा है, उसके बीच कोण कितना बढ़ रहा है? 90 अंश से कम बढ़ रहा है। हम लोग कहते क्या? उस पिंड पर कैसा कार्य हो रहा है? उस पिंड पर धनात्मक कार्य हो रहा है। लिखो इस परिभाषा उसमें, परिभाषा लिखो। यदि बल और विस्थापन के बीच, यदि बल और विस्थापन के बीच, यदि बल और विस्थापन के बीच बन रहे कोण का मान 90 अंश से कम, 90 अंश से कम होता है, तो उसे धनात्मक कार्य, तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। ठीक, यदि बल और विस्थापन के बीच बन रहे कोण का मान केवल 90 अंश से कम होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? धनात्मक कार्य। कैसे देखो समझो, समझ। जैसे हमने लिखा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को, किसी वस्तु को लेकर सीढ़ी पर चढ़ना, सीढ़ी पर क्या जी? चढ़ना। ये कौन सा कार्य होगा? धनात्मक कार्य होगा। क्यों? सीढ़ी ऑलरेडी जो बनी होती है वो पहले से ही 30 अंश और 60 अंश के बीच झुकाकर बनाई जाती है। तो 30 अंश और 60 अंश के बीच जो झुकाकर बनाई जा रही है, वह कोण 90 अंश से ज्यादा कम है, कम है। या कोई कुली हो, कुली द्वारा, कुली द्वारा किसी, कुली द्वारा किसी वस्तु को लेकर, वस्तु को लेकर कहां चढ़ना? सीढ़ी पर, सीढ़ी पर चढ़ना।
कौन कार्य होगा जी? ये सीढ़ी नाम आ गया, धनात्मक कार्य होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगला हम बोल सकते हैं किसी सतह पर रखे किसी वस्तु को, सतह पर रखे किसी वस्तु को खींचना, सतह पर रखे किसी वस्तु का जी खींचना, एक ऐसा कार्य होगा, ये भी धनात्मक कार्य होगा। कैसे? अगर प्लेन पर कोई वस्तु रखा गया है, ऐसे मान लो, इस वस्तु को हम खींचते हैं, मान लो चाहे ऐसे खींच रहे मान लो, तो ये देखो इसके बीच जो कोण बनेगा वो 90 से ज्यादा नहीं होगा। क्या होगा जी? 90 से कम ही होगा। यानी सतह पर कोई वस्तु रखी हो, अरे 90 से खींचो, क्या वस्तु ऐसे खींचा जाता है? कोई वस्तु धरती पर रखा हो, उसको हमको वहां से वहां जाके ऐसे खींचते हैं कि उसको हम खींच ले जाएंगे। जो कोण बनेगा कितना बनेगा जी? सतह हो जो तुम खींच रहे हो, कितना कोण बनेगा? 90 अंश से कम रहेगा। इसको तुम कह सकते हो, यहां से ले लो, जो कोण बने कितना बनेगा? 90 अंश से कम ही बनेगा। बात समझ रही है? तो क्या हो गया? हो गया धनात्मक कार्य। जब बल और विस्थापन के बीच बढ़ रहे कोण का मान कितना होता है? 90 अंश से कम होता है। उसको हम लोग कहते क्या है? वह कैसा कार्य है? पॉजिटिव वर्क है। एक अगला ही डालो, अगला इसे लिखो ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क, अब नेगेटिव वर्क क्या होगा बताओ? अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं जी? एक बार समझ, हम लोग जानते हैं कार्य और क्या होता है। देखो समझो, पहले हम लोग जानते हैं डब्ल्यू और क्या होता है जी? एफ इंटू डी कास। ठीक है, अगर कास का मान यानी लिखना मत, इसको कोई बात नहीं, थीटा का मान होगा वह 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 75 अंश हो गया, तो कैसा कार्य होगा? पॉजिटिव कार्य होगा। क्यों? काश 30 अंश का मान 1/कड़ी में 2 ना, काश 30 मान 1/कड़ी में कितना होता है? 2, कड़ी में 3/2। काश 25 मान कितना होता है 1/कड़ी में? काश 60 मान कितना होता है 1/। ये बताओ, जो मान है धनात्मक है कि नेगेटिव है? तो धनात्मक है। जब काश का मान पॉजिटिव आएगा तो इसका मान ऑलरेडी क्या है जी? पॉजिटिव आएगा। यानी इसको बना के लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर एंगल क्या है? अरे भैया, अगर इसका मान क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मान क्या आएगा? पूरा वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसको बगल में क्वेश्चन बना लिख लेना। अगला क्या है? नेगेटिव कार्य कब होगा बताओ? नेगेटिव वर्क कब होगा? जब कोण का मान क्या हो जाए? 90 से ज्यादा। क्यों? अगर काश जैसे दूसरे में जाएगा, दूसरे में काश क्या होता है? पॉजिटिव नहीं, क्या होता है जी? नेगेटिव होता है। क्यों? अरे भैया, काश 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सभी मान क्या लगेंगे? सभी मान नेगेटिव आने लगेंगे। यानी यदि बल और विस्थापन के बीच बढ़ रहे कोण का मान क्या हो जाए? 90 अंश से ज्यादा हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो है ऋणात्मक वर्क। क्या है? वो है ऋणात्मक वर्क, नेगेटिव वर्क। देखो इसमें, यदि बल और विस्थापन के बीच, बन रहे कोण का मान, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक होता है, तो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं।
कार्य कहते हैं। उत्तर फटाक से पहले उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्ग बोलेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, जैसे देखो इधर समझो ध्यान से, देखो इधर, अगर हम ये मान लो क्या है, कुआं है, मान लो ऐसे है, ये बेल से पानी भरा गया है, इसमें एक पुल्ली लगाई गई, क्या लगाई गई है? पुल्ली। यहां से रस्सी डाल के क्या बाल्टी में पानी भरा जा रहा, मान लो। चलो ये बताओ, जब यहां कोई व्यक्ति इस रस्सी क्या करेगा? खींचेगा। बताओ बल किधर लगाएगा? बल लगाएगा ऊपर की ओर। किधर लगाएगा जी? बल लगाएगा ऊपर की ओर, लेकिन ये बाल्टी किधर जाने का प्रयास करेगी? नीचे की ओर। यानी पृथ्वी इस बाल्टी को अपने केंद्र की ओर, यानी mg बल से इसको अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास कर रही होगी, और इसी बल हम लोग कहते हैं क्या? गुरुत्व बल। बताओ तो F और mg के बीच कितना कोण बनेगा? कितना कोण बनेगा जी? 180 S। अब बताओ cos 180 मान कितना होता है? -1 कितना होता है? कैसे? देखो इधर सुनाते तुमको आप, देखो इधर भैया, cos 180 S इसको लिखेंगे हम लोग का cos 90 प्लस 90। अब बताओ cos किसने किया जी? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस। आएगा sin 90। sin 90 मान कितना होता है? sin 90 मान 1 लगा था, माइनस इसलिए क्या हो गया? -1। बताओ हम इस बाल्टी को खींचने का प्रयास तो ऊपर कर रहे हैं, और बल की दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, यानी वर्क है, लेकिन बाल्टी जो है, बाल्टी पृथ्वी, उस बाल्टी को पृथ्वी अपनी ओर केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करेगी, तो इस बल और mg के बीच में कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये ऐसे कहा तो बल तो लग रहा है ऊपर की ओर, और विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर की ओर। ये नीचे जाने का प्रयास करेगी। यहां कितना कोण बना? 180। मान कितना उसका आएगा? नेगेटिव वर्ग। लिखो तुम, जैसे जैसे कुएं में से पानी से भरे किसी बाल्टी को खींचना, यह ऋणात्मक वर्क होगा, निगेटिव कार्य होगा। ठीक है, आगे देखो, रुके लिखना मत। ये बताओ, जब हम लोग धरती पर चलते, पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, मान लो सरफेस पर चल रहे हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, कहां बनाए? इधर बना देते हैं। चलो धरती पर चलते हैं, तो धरती पर चलते समय धरती को हम लोग धकेलते तो पीछे की ओर है, और धरती हम पर बल क्या लगाती है? आगे की ओर। यानी घर्षण बल लगा, या फेस लगा इधर, और हम कहां जाने का प्रयास कर रहे हैं? आगे की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर बात करोगे बल, घर्षण बल, इस बल के बीच कितना कोण बनेगा? 180 S। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वहां भी कैसा वर्क होगा जी? वहां भी नेगेटिव वर्क हो। कैसा वर्क होगा? नेगेटिव वर्क। लिख लो उसको भी। सड़क या फर्श पर चलते समय पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलना, पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलना, ये भी कैसा वर्क है जी? नेगेटिव वर्क है। बहुत सारा समय लिख सकते हो, ठीक है ना? नहीं ठीक है, नहीं बनाना है, एक छोड़ लिख लो। पृथ्वी के विरुद्ध किया गया कोई कार्य, पृथ्वी के विरुद्ध
पृथ्वी के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा कार्य होगा? नेगेटिव वर्क। पृथ्वी के विरुद्ध हम लोग कोई भी कार्य करें कैसा वर्क होगा जी? नेगेटिव वर्क। उतारो फटाक से, उतारो यहां तक। अगर लिखो तीसरा वाला लिखो, शून्य कार्य। शून्य कार्य, जीरो वर्क। जीरो वर्क, शून्य कार्य। ठीक, अब शून्य कार्य क्या होता है लिखो पे सुनाते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच, यदि बल और विस्थापन के बीच, विस्थापन के बीच बन रहे कोण का मान, बन रहे कोण का मान 90 अंश होता है तो उसे शून्य कार्य, शून्य कार्य कहते हैं। देखो ध्यान से, यदि बल और विस्थापन बीच बन रहे कोण का मान कितना हो जी? शून्य हो, 90 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य कार्य। क्या बोलेंगे? कैसे? देखो ध्यान से, जैसे अगर कोई कुली है, बताया था मैंने, अगर कोई कुली प्लेटफार्म पर किसी वस्तु को लेकर के सिर पर रख कर क्या चल रहा है, उसके द्वारा कोनो कार्य, कैसे समझो डर? अभी लिखना मत। जैसे कुली द्वारा किसी वस्तु को सिर पर रखकर प्लेटफार्म पर क्या जी? चलना। अगर कोई कुली किसी वस्तु को, चाहे वो वस्तु 50 किलोग्राम का हो, चाहे वह 100 किलोग्राम का हो, अगर उस वस्तु को अपने सिर पर रख कर सीधे एकदम लंबे प्लेटफार्म पर चल रहा है तो कुली द्वारा कोनो कार्य। लेकिन बाई चांस वो कुली चल रहा हो, कोई अपने ऊपर 50 किलोग्राम सामान रखा हुआ है, कोई केला का छिलका फेंक दिया, वहां पर गिर गया हो, उसके द्वारा कोनो कार्य आप किया? अब उसके द्वारा कोनो कार्य किया जाएगा जो गिर जाए। अभी तक कार्य, अभी तक कोनो कार्य नहीं किया गया, और जब गिरेगा तो कार्य किया जाएगा। समझ ना कैसे रहा हूं? एक कुली था, ठीक, अपने ऊपर क्या रखा था? बोझा, और चल जा रहा था प्लेटफार्म पर। बताओ इसके बीच कितना कोण बनेगा? जो वस्तु है कितना चल रहा आगे ना, विस्थापन हो रहा आगे की ओर, और बल कहां लग रहा है? ऊपर। तो बल और विस्थापन में कितना कोण बना? तो किया गया कार्य कितना होगा? 0। आगे देखो, लिखो मत अभी। ये हो गया शून्य कार्य। दूसरा देखो, वृत्ताकार मार्ग में जब कोई वस्तु क्या करती है? घूमती है, तब भी उस वृत्ताकार मार्ग में जब कोई वस्तु रोटेट कर रहे तो वहां भी किए गया कार्य कितना होता है? उन कैसे? देखो इधर भी लिखवाते हैं। वृत्ताकार मार्ग में गति करता हुआ क्या जी? कोई पिंड। कैसे? मान लो पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। आगे तुम लोग पढ़ोगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या करते हैं? कोई वस्तु गति कर रहा है तो हम लोग वहां पर जब बाएं हाथ का नियम लगाते हैं तो जो बल, तो पूरा पढ़ो विस्तार से, जो बल निकल के आते हैं, मान लो पिंड गति कर रहा है ऐसे, ये डी वेग है, किसी क्षण यहां पर जब आगे तो वेग इसका इधर होगा, जब यहां पहुंचेगा वेग इसका इधर होगा। समझो वहां पर विस्तार से, यहां पहुंचेगा कण, वेग इसका इधर होगा, जब यहां पहुंचेगा बल किधर लगेगा?
अंदर की ओर। जब यहां पहुंचेगा बल कितना लगेगा, अंदर की ओर। यहां पहुंचेगा तो मान लो यहीं पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, अंदर की ओर बल लगा। यहां पहुंचा, बल कितना लगा, अंदर की ओर। देखो तो विस्थापन तो इधर हो रहा है, एकदम सूक्ष्म विस्थापन। इसके बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस कंडीशन में अगर वृत्ताकार मार्ग में कोई पिंड गति कर रहा है, उस पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। क्यों क्यों रीजन क्या बताया गया था, W बराबर क्या होता है, एफ डी cos थीटा। थीटा मान कितना हो गया, 90s। बताओ, एफ डी cos 90s। अब cos 90 मान कितना होता है, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। कुली भी प्लेटफार्म पर अपने ऊपर 50 किलोग्राम सामान लेके चल रहा है, तो उसके द्वारा किए गया कार्य कितना होगा जी, तो प्लेटफार्म और जहां पर कुली बोझा रखा हुआ है उसके भी कितना कोण बनेगा, 90 से बनेगा, विस्थापन और बल के बीच में। तो किए गया कार्य कितना होगा, अगर वही कुली बाई चांस गिर गया उसके द्वारा कोनो कार्य हो गया। बताओ, कार्य के प्रकार सबको समझ में आया नहीं समझ में आया, उधर भड़ाक से, उधर भड़ाक से। चलो आगे देखो, आगे लिखो ऊर्जा। लो ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी। अब बताओ ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या जी, ऊर्जा कहते हैं। लिखो, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते हैं जी, ऊर्जा। जो कार्य का मात्रक और विमा होता है वही क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक और विमा होता है। लिख लो इसी में, कार्य का मात्रक किसका जी, कार्य ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल तथा बिमी सूत्र जो कार्य का होता है इसका होता है, तथा बिमी सूत्र ml स्क्वायर टी की पावर -2 होता है। अब बताओ, ऊर्जा सदिश राशि की अदिश राशि है जी, अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा उषा होती नहीं है। यह एक अदिश राशि है। देखो धरते समझो, तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा। अगर हम बात करें ऊर्जा के प्रकार, तो ऊर्जा के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा क्या होता है, गतिज ऊर्जा। तो समझो इधर, फिर लिखवाएंगे बाद में, समझो। अगर हम बात करें ऊर्जा कितने रूप होते हैं, दो रूप। ऊर्जा मुख्य रूप कितने प्रकार की होती है, दो। एक होती है स्थितिज, दूसरी क्या होती है, गतिज ऊर्जा। अगर हम बात करें जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा है वह मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा का ही प्रकार है। अगर हम बात करें ऊर्जा के जो रूप होते हैं, तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, 10 रूप होते हैं। ऊर्जा के 10 से 15 रूप होते हैं। क्योंकि हम लोग ऊर्जा कितने प्रकार पढ़ेंगे, ऊर्जा के दो ही प्रकार होते हैं, ध्यान रहे। कितने प्रकार जी, दो प्रकार। एक होता है स्थितिज, दूसरा क्या होता है, गतिज। बात समझ में ना। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी पिंड द्वारा या किसी वस्तु में, किसी पिंड या किसी वस्तु में उसकी किसी विशेष स्थिति के कारण, उसकी किसी विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग कहते क्या है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, स्थित क्या है, तो लोग जानते हो, अगर कोई स्प्रिंग है, क्या है स्प्रिंग,
स्प्रिंग अपने पहले मेन पोजीशन में थी, यानी मान लो वो जब स्प्रिंग इनिशियल स्टेट में रहेगी तो वह दबी हुई जाएगी थोड़ा, और जैसे तुमने स्प्रिंग खींच के तान दिया, फिर तान के छोड़ दो, लग रहा है कि वो कंपन करेगी, तो जैसे तुमने उसको तान दिया तो तानने से उसमें क्या हो गया, एक एनर्जी स्टोर हो गई, स्टोर होने से वह एनर्जी तुम उसको किसी काम समय लगा दी, कहीं लगा दिए, बस छोड़ दो एक बार, क्या कहती वहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी पिंड की तुमने स्थिति को चेंज करने से, किसी पिंड की स्थिति को चेंज करने से, वह स्प्रिंग था पहले इतना बड़ा था, तुमने खींच दिया इतना बड़ा हो गया, बताओ उसका स्थिति बदला नहीं बदला, बदला। रबड़ होता है, रबड़ पहले इतना छोटा रबड़ होता, इतना छोटा, देख तान दिए और किसी कान समय कान लगा दिए, कान लगा दिए, झन कर देगा, उड़ जाएगा समय। क्यों? जैसे तुमने रबड़ को तान दिया उसमें क्या हो गया, एक एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी को हम लोग कहते क्या है, स्थितिज। तो किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति, लड़के समझ नहीं पाते हैं कि विशेष स्थिति क्या होता है। किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तुम लोग देखते हो जो जंगल में क्या होते हैं, कोई चिड़ी मार होते हैं, वो लिए होते हैं गुलेल, क्या लिए होते हैं, गुलेल, गुलेल तान दिए, उसमें ईटा लगा दी, कुछ लगा दी, पक्षी तान दिए, लगा पक्षी सामने, खींच दिए, क्या हो गया जी, मर गई चिड़ी, चिड़िया चली गई। उसी प्रकार धनुष होता है, क्या धनुष में क्या होता है, धनुष है, धनुष में क्या लगा हुआ है, डोरी लगी हुई है, धनुष को तान दिया गया, धनुष क्या किया गया, ठीक तान दिया गया, उससे क्या हो गई, कौन ऊर्जा उसमें संचित हो गई। जैसे तुमने धनुष को ताना उसमें कौन ऊर्जा स्टोर हुई, स्थिति ऊर्जा, और जो तीर छूट गए उसमें कौन ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा। तो इसमें धनुष में कौन कौन ऊर्जा, दोनों ऊर्जा है, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा है। बंदूक से गोली छूट रही है, उसमें स्थिति नहीं है, क्या है सिर्फ उसमें केवल गतिज ऊर्जा है। अगर बंदूक से गोली छूट रही है उसमें कौन ऊर्जा केवल जी, उसमें गोली छूट चुकी है, उसमें कौन ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। बताओ समझ रहे हो, इसी ऊर्जा क्या होती है, उसी प्रकार से होती है गतिज ऊर्जा। क्या होती थी, गतिज ऊर्जा। किसी पिंड में उसकी गति करने के कारण जो ऊर्जा क्या होती है संचित होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, गतिज ऊर्जा। बंदूक से गोली निकल गई, कौन ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा ना जी। किसी पिंड के गति कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज। हम साइकिल चला रहे हैं, हमारे पैर क्या कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, पैडल घुमा रहे हैं, तो वहां पर हमारे पैर द्वारा कौन ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, गतिज ऊर्जा। अगर चंद्रमा या पृथ्वी सौरमंडल में कर रहा है जी, रोटेट कर रहा है, उसमें कौन ऊर्जा है, उसमें है गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा जी, गतिज ऊर्जा है। तो किसी पिंड के गति का उसमें जो ऊर्जा स्टोर को हम लोग कहते क्या है, गतिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत, ठीक, तो पढ़े ना लो, उससे पहले हिल जाओ। देखो ऊर्जा के स्वरूप, एक मिनट से लिखो, ऐसे लिखो, ऊर्जा के प्रकार है ना लो, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार निम्नलिखित होते हैं, ऊर्जा के निम्नलिखित ऊर्जा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ऊर्जा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, पढ़ा लो। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो ये होते क्या है, समझो। मैकेनिकल एनर्जी किसी पिंड में उसकी स्थिति और गति करने के कारण जो ऊर्जा क्या होती है, स्थित होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, यानी मैकेनिकल एनर्जी। जब तुमने नाम लिया, ध्यान देना, उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा का नाम आ गया। कैसे, समझो ध्यान से, बहुत बड़ी चीज है।
हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह बनाए गए हैं डैम। हमारे यहाँ जो लाइट इलेक्ट्रिक की सप्लाई हो रही है, वह इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी लाइट की सप्लाई दो ही माध्यम से हो रही है। या तो कोयले को किसी स्थान पर प्लांट में ले जाया जा रहा है, मालगाड़ी के माध्यम से कोयले को बारीक चूड़ में पीसा जा रहा है, पीस करके बड़े बड़े लगे हैं बॉयलर, उस बॉयलर को पानी भरे होते पानी, उस पानी को गर्म किया जाता है। वह पानी गर्म होने के बाद लगे हैं मोटे मोटे पाइपें, इतना तेज से जो पानी गर्म होता है, जो वाष्प होता है, जो भाप होता है, इतना तेज भाप किसके पास जाता है? टरबाइन के पास। और टरबाइन क्या करता है? रोटेट करता है, और रोटेट करके तो क्या देता है? वहां से लाइट भेजता है, बिजली भेजता है। एक कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? तुम लोग जानते हो अभी आजमगढ़ में बांध टूटा हुआ, जैसे क्या गंगा नदी पानी बहुत ज्यादा भर गया है, एक खतरे में चल रहा है। उसी प्रकार से हमारे उड़ीसा में क्या है? हीराकुंड बांध। क्या बनाया गया? हीराकुंड बांध। पंजाब में सतलज नदी पर क्या बनाया गया है? ठीक, वहां पर भी बांध, भाखड़ा नांगल बांध। क्या बना? भाखड़ा नांगल बांध। सब क्या है? बड़े बड़े डैम है। 262 फीट ऊंचाई होती। सोचो, साला 10 तल्ले जो 10 फीट ऊंचाई का मकान होता है, वहां से पानी अगर सिर पर गिरे लगता है छेद कर देगा। लोग देखते भी होंगे, अगर 10 फीट मान लो 2 तल्ले का मकान है, उसका पानी का कहीं जमीन पर गिर रहा, गड्ढा कर देता। सोचो, केवल 20 फीट, कितना फीट है वो? 20 फीट मैक्सिमम मान लें, 20 फीट मान लिया मैंने। सोचो, जब साला 262 फीट से पानी नीचे गिरेगा तो क्या हाल होगा? सोचो तुम लोग। इतना पानी, बड़ी मात्रा में पानी आता है, लगे होते चक्के टाइप पहिए नुमा लगे होते हैं। जब पानी उस चक्के के पास गुजरता है, पहिया क्या होता है? रोटेट करता है। जब रोटेट करता है, रोटेट करना क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। घुमाना क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। वही मैकेनिकल एनर्जी को जो टरबाइन होता है किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में क्या होती है? लाइट की सप्लाई कर दिया जाता है। और कहीं बनता नहीं है, यही होता है। जो बड़े बड़े डैम है वहां लगा दिए गए टरबाइन, बड़े बड़े टरबाइन, इसमें लोग बड़े बड़े पाल लगे होते हैं सब, और घुमा रहा हो। घूम करके, घूमने का हम लोग कहते हैं क्या? यांत्रिक ऊर्जा। क्या उसमें किसमें काम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आई? तो हमारा मतलब डैम है, डैम में दोनों ऊर्जा है। डैम जो बांध बनाया गया है, पीछे उसके पानी जो भरा गया है, वो पानी स्थित है, वो पानी स्थिर अवस्था में है। तो पानी के स्थिर अवस्था में होने के कारण उसके डैम के पीछे कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे पानी बाई चांस डैम टूट गया तब कौन ऊर्जा आ गई? या पानी छोड़ा गया तब कौन ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो पीछे स्थितिज ऊर्जा, पानी छोड़ दी कौन ऊर्जा? तो दोनों मिला क्या बोल दोगे? यांत्रिक ऊर्जा। धनुष तुमने तान दिया तो तानने से, तीर को तुमने तान दिया, तीर को तानने से कौन ऊर्जा उसमें संचित हो गई? तीर को तुमने तान दिया, उसमें स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी संचित हो गई। और जैसे तीर छूटा उसमें कौन ऊर्जा? इन दोनों हम लोग कह सकते हैं कि धनुष में कौन ऊर्जा होती है? धनुष में यांत्रिक ऊर्जा होती है। एक बोलना सही नहीं, एक बोलना उचित नहीं है। तुमने बोल दिया गति, तुमने बोल दिया स्थिति, सही नहीं है। दोनों बोलना उचित। तुम बोल तो तुमसे कोई पूछेगा कि धनुष में कौन ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। खींच दिया तो स्थिति, छोड़ दिया तो गति। तो इसीलिए इस यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है गति, एक को आता है स्थिति। तो यही ना लो, इसी को सुनने। यांत्रिक ऊर्जा में किसी पिंड में उसकी स्थिति और गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है, जितना क्षमता जो तुम्हारा मन कहे, जो क्षमता होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब बताओ यांत्रिक ऊर्जा कई प्रकार की? स्थिति कारण, पोटेंशियल एनर्जी, गति कारण, गतिज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पूरा प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार
उसमें लिखो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। 10 प्रकार कम से कम पढ़ेंगे टोटल ऊर्जा के। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पारा डालो। पहला गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी गतिज ऊर्जा। अब बताओ गतिज नाम ही है ना जी, गतिज ऊर्जा यानी किसी पिंड के गति कारण, क्या किसी पिंड के गति कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहते क्या है, लिखो किसी पिंड में, किसी पिंड में, किसी पिंड में उसकी गति के कारण, किसी पिंड में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, किसी पिंड में उसकी गति कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसको हम प्रूव भी करेंगे, पहले लिख लो ऐसे, देखो समझो, पहले लिखना मत। माना, माना किसी, माना किसी पिंड, माना किसी पिंड का द्रव्यमान, माना किसी पिंड का द्रव्यमान यम तथा उसका प्रारंभिक वेग, उसका प्रारंभिक वेग, उसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v हो तो, v हो तो मैंने क्या मान लिया जी, माना किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है यम, उसका प्रारंभिक वेग कितना है u तथा अंतिम वेग कितना है v हो तो। प्रूफ करेंगे जो कैसे, हम लोग जानते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम, या न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से तो न्यूटन द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर एम ए, F बराबर क्या होता है एम ए, यानी हम लिख सकते हैं ए बराबर एफ अपान एम, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। आगे देखो, हमको सिद्ध करना है गतिज ऊर्जा, क्या लाना है गतिज ऊर्जा। अब यहां पर हम लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण, कौन सा, हाँ गति के दूसरे समीकरण से या गति के द्वितीय समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से। बताओ गति दूसरा समीकरण क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, एक मिनट, तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यस सही है ना, 2as। ये बताओ प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u का मान कितना होगा, शून्य होगा, u का मान कितना होगा 0, तो u का मान 0 हो गया तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 0 प्लस 2a, यस, यानी बी स्क्वायर बराबर आ गया 2a, यस। अब बताओ a बराबर क्या लिखा हूं मैं, एफ बटे, a बराबर एफ बटे एम, लिखो यहां पर, यानी बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या 2 गुणे एफ बटे एम गुणे, यस सही चल रहा है ना। आगे देखो, इस यम को इधर पलट दो,
इस यम को इधर पलटो, ये बताओ यफ गुणे एस ना जी, यफ गुणे एस को ऐसे रहने दो, यफ गुणे एस को ऐसे रहने दो बराबर, यम आगे इधर तो जा क्या एम बी स्क्वायर, और ऊपर दो है, ऊपर दो है ना जी, तो बटे क्या हो जाएगा 1/2। ये बताओ कार्य किसे कहते हैं? किसी पिंड पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कहते क्या है? यही तो कार्य है भैया, यही तो कार्य है। अरे कार्य और क्या होता है? एफ इंटू, चाहे एफ इंटू एस बोलो चाहे एफ इंटू डी बोलो, यानी डब्ल्यू बराबर हमारा आ गया 1/2 एम बी। बताया हूं मैं, किसी पिंड में जो किया गया कार्य होता है, किसी पिंड में किया गया कार्य ही उस पिंड में ऊर्जा के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है, क्योंकि यह पिंड गति कर रहा है। इसका नाम क्या पड़ा? गति। बस मैं किसी पिंड में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, क्योंकि यह पिंड गति कर रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गतिज ऊर्जा। तो गति ऊर्जा फॉर्मूला क्या निकल आया? 1/2 एम बी। हम लिख देते हैं, ठीक, लिखेंगे ए है यू भी लास्ट लिख देंगे, ठीक। क्योंकि किसी पिंड में किया गया कार्य, किसी पिंड पर किया गया कार्य, किसी पिंड पर क्या किया गया, किसी पिंड पर किया गया कार्य, उसमें क्या होता है? उसमें ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के क्या होता है? उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, क्योंकि पिंडवा गति कर रहा है, क्योंकि पिंड गति करता है, क्योंकि पिंड गति करता है, इसलिए इस गति पिंड क्या करता है जी? क्योंकि पिंड गति करता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? इसलिए इसे प्रूफ हो गया। आज तक तुम लोग क्यों रट रहे थे? इसलिए इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बताओ तो फॉर्मूला क्या हो गया? के बराबर, के मतलब काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी, तो आ गया 1/2 एम बी। तो गति ऊर्जा फॉर्मूला क्या आ गया? 1/2 एम बी। उठाओ फटाक से, उठाओ पूरा।